हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक 3 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग जिसकी लंबाई 13.5 इंच की है, चेस्ट 34 इंच, कमर 28 इंच का, शोल्डर पुराने ब्लाउज के नाप पर 9.5 इंच, सामने गला 7, पीछे गला 10 और डॉट पॉइंट पौने 10 इंच का है। पूरे मेजरमेंट ब्लाउज से लिए गए हैं। आज जो कटिंग हम देखेंगे इसमें पीछे पल्ला पहले और सामने पल्ला बाद में काटेंगे। इसका मतलब ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड है। डायरेक्ट कपड़े पर काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको निशान लेना है 1 इंच मार्जिन के साथ में। ये किसका निशान है? लंबाई का। ठीक है। और उधर जो हमने एक्स्ट्रा पोर्शन छोड़ा है वो क्या है, कभी कभी कपड़ा तिरछा मिर्छा रहता है या पेपर तिरछा रहता है तो उसको सीधा करने के लिए बस। अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, शोल्डर का निशान लेना है। पुरानी ब्लाउज पर 9.5 है, एज इट इज़ बनाना है तो 10.5 का निशान लेंगे। 10.5 का हाफ कितना होता है? 5.25। तो डायरेक्ट 5.25 का निशान यहाँ पर आप लगा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पहले पौने 5 का लगाइए, फिर आधा इंच का मार्जिन दे दीजिए। तो दोनों तरीके वही हैं, है ना। आपको निशान 5.25 का ही लगाना है। उसके बाद ये इस तरह से मिला लेंगे। अब देखो, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, वो लोग समझेंगे शोल्डर का निशान सब में 5.5 का लगाना है। ऐसा नहीं होता है डियर, बहुत सारे नियम कानून हैं। ब्लाउज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको डीपली नॉलेज की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा इसमें गहराई है अगर आप समझने जाएंगे तो। लेकिन अभी आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, ये ब्लाउज कटिंग का एक बेसिक जो फंडामेंटल कोर्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि किस प्रकार से आपको एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग करनी है। 4 डांट ब्लाउज आपने सुना है, ये 3 डांट है, तो कौन सा एक डॉट हम स्किप करेंगे उसको भी देखेंगे। जैसे अभी हमने खाली क्या किया, चेस्ट का निशान लिया है, चौथा हिस्सा और 1.5 इंच का मार्जिन। अब ये कमर, 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का मार्जिन। ये बेसिक है, हमने हर एक बार इन चीज़ों को देखा है, पहले भी देखा है। तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों के बारे में उतना विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं आज क्या बताऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शोल्डर आर्मोल के रिगार्डिंग, जो जो आप लोग को प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से शोल्डर की समस्या से आप छुटकारा पाएंगे, आर्मोल की समस्या से। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें शोल्डर डाउन करने की, तो जितने भी डीप गले के ब्लाउजेज हैं उसमें मैंने शोल्डर आर्मोल क्या बोला है कि आधा आधा इंच आपको अंदर की तरफ डाउन करना है। बाकी सभी पैटर्न्स में क्या होता है, बाहर की तरफ डाउन होता है शोल्डर, लेकिन इसमें अंदर की तरफ होगा। और आर्मोल तो कॉमन है, अंदर की तरफ ही करना है। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच की दूरी से आपके आर्म होल की पहली गोलाई घूमती है, ये सामने पल्ले की गोलाई होती है, और पौने 2 इंच की दूरी से पीछे पल्ले की गोलाई घूमती है। तो ये इस टाइप से आपको गोलाई का शेप देना है। ये देखिए, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, सामने पल्ला और पीछे पल्ला। गोलाई शेप को कंप्लीट करने के लिए आपको इसको हल्का सा डाउन करके यहाँ से निशान लगाना होगा, जिससे आपका गोलाई कंप्लीट बनता है और एक प्रॉपर गोलाई शेप आता है, तभी आपके आर्म होल पे झोल नहीं आएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको आर्म होल पे व्रिंकल्स की शिकायत आएगी, और ये कॉमन प्रॉब्लम है जितने भी ब्लाउज बनाने वाले लोग हैं उनके साथ में। तो 2.25 इंच का हम यहाँ पर गला लेंगे। अब चूंकि ये पीछे का पल्ला है तो पीछे का गला 10 इंच हमको रखना है, तो 10 इंच यहाँ पर रख देंगे। और 2.25 इंच जब आप गला रखते हैं ना चौड़ाई, तो 10 इंच 11 इंच गला खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2.5 इंच पौने 3 इंच अगर आपने गला रखा हुआ है, तब आप ज़्यादा डीप खोलेंगे तो शोल्डर गिरने की शिकायत आएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर 2.25 पे भी हमारा कभी कभी शोल्डर डाउन हो जाता है, तो क्या 2 इंच लिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, 2 इंच पे भी गला खोल के अगर आप 10-11 इंच का डीप रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। ठीक। यहाँ पर पीछे पल्ले का डॉट इस तरह से आपको निशान लगाना है, पीछे पल्ले के डॉट का, जो कि साइज के वाइज कभी 4 इंच, 4.25 इंच, 4.5 इंच पर लगता है, या फिर शोल्डर को सेंटर से फोल्ड करके भी इसका कट लगा सकते हैं। और ऊंचाई डॉट की वही 4-4.25 इंच की रहती है। अब ये हो गया बेसिक पीछे पल्ले की ड्राफ्टिंग। अभी हम क्या करेंगे, इसको काट के निकाल लेते हैं। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं ब्लाउज़ के, चाहे वो 4 डॉट सादा ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट हो, सब्यसाची हो, या किसी भी तरह के ब्लाउज हो, आप डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर इंक्वायरी करें। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ 7 दिनों के अंदर अंदर पेपर कटिंग को अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको एक बुक भी मिलता है जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस दी हुई है, उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और पेपर लेंगे, और इस पेपर पे हम जो अभी पीछे पल्ला कटिंग किए उसको रख करके मार्किंग करना है। एज इट इज़ मार्किंग करना है, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि हमने गैप छोड़ा हुआ है ना, क्योंकि हमें मार्जिन देना है। फ्रंट पल्ले में मार्जिन बढ़ के आता है, तो हमने इसको बीचों बीच रखा है, समझो इस तरह से, ताकि हमें जिधर भी मार्जिन देना है वो मार्जिन देते बन जाए। जब आपको आइडिया हो जाएगा ना कि कहाँ पर कितना मार्जिन लगता है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। जो लोग बिगिनर्स हैं और जो जानते हैं उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो गया सामने का पल्ला, जिसमें हमने क्या किया, अभी खाली पीछे पल्ले के हिसाब से मार्किंग की है, एज इट इज़ कॉपी की है, ये कॉर्बन कॉपी है उसका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है। ये पीछे का पल्ला हमने रख करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एक तो ये आर्म होल का जो निशान है, इसको आपको फ्रंट पल्ले के हिसाब से कॉपी कर लेना है। ठीक। उसके बाद सामने का जो गला है, गले को भी आप इसमें रख सकते हैं। 7 इंच का जैसे गला आपको लेना है, 7 इंच आप प्रॉपर मार्क कर ले कहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद आप इसमें
निशान लगा दें। सिंपल गोल गले का शेप या जो भी आप चाहते हैं वो शेप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 डॉट के ब्लाउज में कौन से डॉट को स्किप करना है ये भी आज हम लोग समझेंगे। ये इस प्रकार से रख करके पहले फ्रंट गले का हम लोग शेप देते हैं। ठीक, ये सिंपल शेप जब भी आप देना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस तरह के आप शेप देते हैं तो इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि जैसा गला आप बनाना चाह रहे हैं वैसा बनना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी अगर आपके गले का शेप बराबर नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट का जो मार्क है वो ले लेते हैं। ये हमने 2.5 इंच का मार्क ले लिया बेल्ट के लिए। देखो लोगों के मन में कंफ्यूजन बहुत रहता है, जो लोग स्टार्टिंग पीरियड पे रहते हैं, स्टार्टिंग जब सीख रहे होते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिगिनर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डाउट में रहती हैं। ये बेल्ट का निशान 1.25 इंच आपको ऊपर रखना होता है, ये चीज़ें मैंने बार बार आप लोग को बताई हुई हैं। 2.5 इंच का बेल्ट हमेशा हम रखें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल जो बेल्ट है वो कंप्लीटली कस्टमर की डिमांड के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखो ये आपका बेल्ट शेप हो गया, जिसमें 2.5 इंच हमने क्या लिया, बेल्ट की ऊंचाई ली है। इधर कितना लिए हैं, अब जाहिर सी बात है 1.25 इंच ऊपर रखे हैं, 1.25 इंच का शेप दिए हैं तो 3.25 होगा, और ये टोटल बेल्ट की आपकी लेंथ हो जाएगी 9.5। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट का पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर जो डॉट के पॉइंट हैं, ये दोनों डॉट की आपस में बीच की दूरी होती है। तो ये कभी 4 इंच पे रख सकते हैं, कभी 4.25 पे, तो ये आप नाप सकते हो। और ये जो डॉट का पॉइंट लिखा है वो क्या है, वो शोल्डर से डॉट की दूरी है। तो ये दोनों मेजरमेंट्स आपको पुराने ब्लाउज से या फिर बॉडी से लेना होगा। तो ये देखो इस तरह से आपको ये मार्क करना है। जितना आपका डॉट निशान है उसमें आधा इंच का मार्जिन कंपलसरी रहेगा, जैसे 9.25 है तो 9.25, ठीक, आधा इंच मार्जिन कंपलसरी है। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1.5 इंच की दूरी पर एक और निशान लेंगे, ये आपका दूसरा नंबर डॉट होगा, और एक निशान लेंगे 2.5 इंच की दूरी पर, ये तीसरा नंबर डॉट होगा। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि हमने हुकाई पट्टी की तरफ के डॉट को स्किप कर दिया। ठीक है, हुकाई पट्टी की तरफ के डॉट को स्किप किया है। और उसके बाद अगर आप चाहें, मान लो आपको हुकाई नहीं करना है तो आप आर्मोल वाली साइड का भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, 1 इंच डाउन करके ये निशान इस तरह से सीधा किया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ना ये जो मेन डॉट है ये 1.25 इंच या 1.5 इंच का ले सकते हैं। टोटल में जैसे 1.25 इंच लोगे तो 2.5 इंची डॉट बनेगा, और 1.5 इंच का लोगे तो 3 इंची डॉट बनेगा। दोनों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस प्रकार से आपको इन्हें मिला देना है पहले। ये देखिए ये आपका मेन डॉट होगा, सेंटर डॉट होगा, और उसके बाद जो बाकी डॉट होते हैं वो 1.25 इंची डॉट रहते हैं। तो वो एकदम कॉमन है। कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। ये 1.25 इंची डॉट इस तरह से आपको शेप देना है, मिला देना है। अब ये जो डॉट देंगे इसका मार्जिन भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि वो कपड़ा वहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा या दब जाएगा। तो उस कपड़े के लिए मार्जिन यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 1.25 इंच का डॉट हमने दिया तो 1.25 इंच यहाँ पर हमने मार्जिन दिया। ठीक, ये हो गया आपका आर्म होल वाली डॉट का। उसके बाद ये जो साइड पोर्शन का डॉट है जो फिटिंग की तरफ दबना है वो भी 1.25 इंची रहेगा। तो ये 1.25 इंची जो डॉट है इसको पहले हम इस प्रकार से मिलाएंगे, फिर हम यहाँ पर भी समझेंगे कि इसका जो मार्जिन है वो कहाँ पर देना है। तो जब गौर से देखोगे तो ये डॉट लेंथ को कम कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसको नीचे की तरफ यहाँ पर 1.25 इंची देना पड़ेगा, नीचे की साइड बढ़ेगा। अब मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर जो डॉट है 2.5 इंची डॉट, इसका कैसे कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.5 इंच में जैसे पीछे का जो पल्ला है उसमें हमने 1 इंच मार्जिन ऑलरेडी रखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा हुआ 1.5 इंच ही हमको मार्जिन यहाँ पर देना है। ठीक, तो इधर आप 1.25 इंच दे सकते हो और इस साइड 1.25 इंच दे सकते हैं तो भी चल जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ बैलेंस करके देना है। अगर मान लो आपने उधर 1.25 इंच दे दिया है तो इधर आपको क्या करना है, बचा हुआ 1.25 इंच, आधा इंच इस तरफ के हिस्से पर मार्जिन देना होगा, हुकाई पट्टी की तरफ। ठीक है, इसमें आपका हुकाई पट्टी का मार्जिन और जो डॉट का मार्जिन बैलेंस के लिए दिया गया है वो इंक्लूड होना चाहिए। ये इस प्रकार से रख करके यहाँ पर हम मार्जिन दे देंगे और मिला देंगे। अगर नहीं भी देना है मार्जिन तो वन साइडेड दिया जा सकता है, टोटल मार्जिन इधर 1.5 इंच का देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर मार्जिन दे दें और इस तरह से इसको मिला दें। ये किसके लिए, हुकाई पट्टी के लिए आपका एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड हो जाएगा। अब इसको हम कर देंगे कंप्लीट कटिंग। किस प्रकार से, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप हटा दें क्योंकि इसमें हमको बेल्ट अलग से काटना है। और ये आपका जो फ्रंट पोर्शन है इस तरह से जो हमने एक गले का शेप दिया जिसको आप पंचकोणी बोल सकते हैं, और ये फ्रंट आर्म होल के हिसाब से इस तरह से आपको कटिंग करना है, डॉट्स के कट लगाने हैं।
और उसके बाद ये आपका रेडी हो जाता है फ्रंट पीस। अगर आप पेपर पे काट रहे हैं तो इसके सेंटर पे कट्स लगा सकते हैं, जो डॉट के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर में। इससे क्या होगा, आप जब कपड़े पर रख करके निशान लगाओगे, ड्राफ्टिंग करोगे, तो इन कट्स पे आप पॉइंट कर सकते हैं, है ना। और कपड़े पर कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत डिटेल से, बहुत गहराई से आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग बताना कि मेरा समझाने का तरीका, सिखाने का तरीका आप लोग को कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं, या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये 1 2 3 तीनों डॉट्स हो गए। अभी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। मेज़रमेंट्स ऑलरेडी आप सभी के सामने हैं। बेल्ट में एक चीज़ किया जाता है, वो क्या होता है, पौन इंच का मार्जिन अलग से देना होता है। तो ये पौन इंच का मार्जिन सबसे पहले छोड़ेंगे, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं 2.5 इंच जो क्या है आपका बेल्ट का चौड़ाई है, वो 2.5 इंच और 3.25 इंच ये दोनों मार्क करना है। उससे पहले ये थोड़ा सा शेप दे करके आपको निशान लेना है। एक साइड 3.25 और एक साइड 2.5 इंच। तो ये इस तरह से आपको 3.25 इधर लेना है, पौन इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद, ठीक है। और लेंथ कितनी है, 9.5 है, तो ये 9.5 का निशान इस तरह से। और इस साइड में ऊंचाई आपको लेनी होगी 2.5 इंच, तो उसके लिए पहले आप इस तरह से एक शेप दें सीधा, और उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क कर दें। ठीक, ये देखो, ये मार्क करने के बाद यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, 2.5 इंच मार्क करके पहले तो सीधा मिला सकते हैं स्केल से। इससे क्या है, दिक्कतें नहीं होती हैं, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर लगभग 2.5 इंच का ये मार्क करके इसको राउंडिंग दे देंगे, ये इस टाइप से। ठीक, अब इस बेल्ट को हम लोग कटिंग कर देंगे। यहाँ तक की कटिंग पूरी बेसिक थी। अब कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ वो एडवांस है, इसको ध्यान से समझना। जैसे ये क्या है, पीछे का पल्ला। हमने जो चेस्ट साइज़ लिया, चाहे 36 हो, चाहे 34 हो, चाहे 40 हो, उसके हिसाब से अभी क्या है 34 है। तो आपको ये 34 ना इस तरह से नापना है। जहाँ पर आपका गले का डीप है, जैसे 10 इंच डीप है, तो 10 इंच से तिरछा इस तरह से नापना है, ये देखिए। और उसके बाद जहाँ पर ये आ रहा है वहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। तो उसका जो अलग से हिस्सा है, जो भी निकल के आ रहा है, उसको इस तरह से छांट के बाहर कर देना है। कमर को कुछ नहीं छेड़ना, खाली चेस्ट साइज जो है वो छांटेगा। इतना करने से जितने भी लोगों को आर्म होल में व्रिंकल्स की प्रॉब्लम आ रही है, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ रही है, 100% ख़त्म हो जाएगा। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखो, ये चीज़ बस ट्राई करके देखो, 100% आर्म होल के व्रिंकल्स और शोल्डर गिरने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब देखो, बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे ये शोल्डर है, शोल्डर का जो पोर्शन है अगर बराबर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, शेप बराबर नहीं आ रहा है, तो उसको आप मिला करके देखो, नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत छांट के निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये क्या है, ये आपका डॉट है। ठीक, इस डॉट को आपको मेन डॉट समझना है, इस तरह से लगाना है। और उसके बाद इस बेल्ट को भी नाप के देख लेना बराबर आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो कुछ मैंने बताने का प्रयास किया। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की 3 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।